स्वागत है चंदन कुमार पांडे जी, वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं तृणजनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर्णिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं मनश्चैतसस्यारुचित्रं ननं मे रुतुल्यम् दशस्तेन लग्नं त्रिदूरं नृपधमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतो जयतो देयो देवकी नन्दनोऽयं जयतो जयतो कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपा जयतो जयतो मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतो जयतो पृथिवीं भारणातो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवातपीतैः कण्ठाविरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते वराहमिरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाक्षः कनककपिशः वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुगौरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशन् गीतकीर्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति च यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् भक्तिभंग भगवंत करो बपुचाम चतुरे इनके पद बंधन किए नासत विघ्न यणे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वाधिपति अकारण करुणा वरनालय अकारण करुणा कारक शकल कल्याण शाप हारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर पदर पदरन पटियान निर्गुण सकार सगुण सकार जगदेक बंधु करुण सिंधु दानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम।
समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी संजनो भक्तिमयी मातृशक्ति भगवती भगनी बांधव या राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पान। श्रीमद् भागवत महापुराण इनका स्वरूप है। भागवत जी में इनके स्वरूपों का वर्णन किया गया है। पहले हम लोग ये जानेंगे। भाग्यो दयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधर कारणासम विद्याजते ही तदोदयते विवेक। भगवान श्री हरि की असीम कृपा होती है तो जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्री राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है तब जाकर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में इनके रूपों का वर्णन किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। भागवत सुनने से क्या होता है, किस चीज की प्राप्ति होती है। तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उससे भागवत है। तेन तेनेयम वाङ्मयी पूर्वमूर्ति प्रत्यक्ष वही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश दिया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चैतम यस्मिन् तद भागवतम, इसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्ता चरितम इसमिन् तद भागवत, जिसमें विश्वानंदिनी से राधा रानी के गुप्त चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णदम स्वरूपम भागवतम, इसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर आते हैं महाराज, भा ग व अर्थ। भा भाषते सर्व वेदेशो ग ज्ञते नारदादो व वदन्ति त्रिषु लोकेषु तत्रन्ति भवसागर। भः से भक्ति प्रदान करने वाला, ग से ज्ञान प्रदान करने वाला, व से वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला, और तत्रन्ति भवसागर, तो इस भवसागर से तार दे उसे भागवत कहते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाज चित्तं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यह सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों की चित्रों का वर्णन किया गया। ऐसे 5 लक्षण से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है महाराज, इसीलिए यह पुराण नहीं महापुराण। भागवत जी की शुभारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। जब तक किसी में रुचि नहीं हो, यदि किसी धार्मिक पुस्तक पढ़ना हो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो, किसी भगवान की भक्ति करना हो, जब तक उनके प्रति रुचि नहीं होगी तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो महिमा की ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए बिनु ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीति न हो नहीं होत नहीं। जब तक उनके बारे में जानकारी नहीं हो जाती तब तक स्थिति नहीं। भागवत जी में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिया गया है महात्म्य में।
इसमें 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है और 2 अध्यायों में पंडित आत्मदेव शर्मा एवं धुंधली देवी उनके पुत्र धुंधकारी का उद्धार का वर्णन किया गया है और 1 अध्यायों में भागवत कथा सुनने की विधि बताई गई। आज हम लोग ईशानु कथा श्रवण करेंगे। इसस्य भगवतः कथा तद अनुयायी नाम भक्ता नाम च कथा ईशानु कथा। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि बोले राजर्षि सत्यव्रत जो इस कल्प में बजबछपत मनु हुए, आप उनके पवित्र वंशों का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सृजताम मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वरसतैरपि। परीक्षित, मैं तुम्हें संक्षिप्त में मनु वंश का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि विस्तार पूर्वक वर्णन करना सैकड़ों वर्ष में भी संभव नहीं। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप की पत्नी अदिति के द्वारा विवस्वान भगवान सूर्य का जन्म हुआ और विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी के द्वारा सराज मनु का जन्म हुआ। वही विवस्वान पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए। महाराज मनु के पास कोई संतानें नहीं थी महाराज, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से जैसा व्रत साधन पूजन इत्यादि बताए जिससे पुत्र संतान की प्राप्ति हो। तो वशिष्ठ जी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण यज्ञ कराया, परंतु मनु महाराज की पत्नी शराब देवी चाहती थी कि मुझे पुत्री हो और मनु महाराज चाहते थे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति। होता कर्म ब्राह्मणों के पास आकर के उनकी पत्नी बोली कि ब्राह्मणों, ऐसा मंत्रारी हवन बात करना जिससे मुझे पुत्री की प्राप्ति हो। और बहुत सारा धन का दान भी की। समय आने पर ईला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री को देख करके उनकी रानी शारदा देवी तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मनु महाराज खिन्न हो गए, दुखी हो। उन्होंने कहा गुरुदेव, आप तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, और आपके संकल्प के विपरीत कार्य कैसे हो गया? संकल्प तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया था, संकल्प के विपरीत कार्य कैसे होगा? वशिष्ठ जी अंतर ध्यान होकर के देखे तो सारी विद्या उनको समझ में आ गई। वशिष्ठ जी बोले तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो, मैं अपनी तपोबल से इसके पुत्र बना दूंगा। और भगवान श्रीमन नारायण की आराधना किए और वह इला नाम की पुत्री सुदयुम नामक पुत्री रूप में प्रणीत हुआ। सुदयुम थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस वन में भगवान शंकर का श्राप था कि इस वन में जो भी आएगा वह स्त्री बन जाएगा। अब जैसे ही सुदयुम ने उस वन में प्रवेश किया महाराज की, वह पुनः फिर से स्त्री बन गया। स्त्री बन के एक वन से दूसरे वन विचरण करने लगा। दूसरे वन में गया तो चंद्रमा के पुत्र बुध का दृष्टि इस पर पड़ा। दोनों एक दूसरे को देख करके विमोहित हो गए और आपस में विवाह कर लिए। एक दिन दुखी होकर के सुदयुम्न ने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वशिष्ठ जी आए, सुदयुम्न को
दुखी देख करके वशिष्ठ जी भगवान शंकर से प्रार्थना किए, ध्यान किए, आराधना की। भगवान शंकर जी उपस्थित हुए, शंकर जी से बोले, प्रभु आप इसका पुरुषत्व प्रदान कर दो। भगवान शंकर जी आशीर्वाद ये किया, 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद स्वयं अपने साम्राज्य में गया, नगर में लौटा। परंतु जिस नगर में राजा का कोई मान सम्मान न हो, अपमान हो, महाराजा को मन तो नहीं रहे। अब उनके नगर में उनका कोई आदर सम्मान नहीं किया, तो फिर वह लौट करके वन में चले आए। यहाँ संतान के न रहने पर वज्रवस्पति मुनि ने भगवान नारायण के रहा है, जिससे इक्वाकु नग सरयाति दृष्ट धृष्ट करुष नरस्तंद पृषभ नभग और कवि नामक 10 पुत्र हुए। पृषंद्र वशिष्ठ के यहाँ गायों की सेवा करते, गायों की सेवा करने के लिए रहने लगे। एक दिन रात्रि में गायों के ऊपर सिंह ने आक्रमण किया, हमला बोला। रात्रि में गाय को बचाने के लिए प्रचंड ने तलवार चलाया और तलवार जाकर के गाय को लग गया महाराज। वहां सिंह तो बच गया, परंतु गाय की मृत्यु हो गई। यह सूचना वशिष्ठ जी सुने, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने कोई क्षत्रिय वाला कार्य तो किया नहीं, शूद्र वाला कार्य किया है, इसलिए जा तुम शूद्र बन जा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कुशोधर वन में जा करके भगवान की आराधना किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। मनु पुत्र सरयाती ये ब्राह्मणों की अनन्य भक्त, उनकी सुकन्या नाम की एक पुत्री थी। एक दिन अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के महर्षि च्यवन के आश्रम में आए। यहाँ सुकन्या ने देखे कि दो करते हुए देखी तो उस ज्योति में छेद कर दी महाराज। बहुत भयभीत हो गई, डर गई। महर्षि च्यवन के आश्रम में रहने वाले राजाओं के दूतों का भी मलमूत्र रुक गया। राजा बोला कि किसी ने महर्षि च्यवन का अपमान किया है। सुकन्या जाकर के अपने पिता से कहने लगी, पिताजी हमने बामी से ज्योति निकलते हुए देखी, उसमें कांच से छेद कर दी, जिसके कारण सरियाते भी भयभीत हो गया, डर गया और महर्षि च्यवन के सेवा के लिए अपनी पुत्री सुकन्या का उनके साथ विवाह कर। सुकन्या भी उनका बहुत सेवा करने लगी, बहुत खुश रखती थी। एक दिन महर्षि च्यवन के आश्रम में अश्वनी कुमारों का आगमन होता है। महर्षि च्यवन बोले, अश्वनी कुमारों तुम मुझे यवनत्व प्रदान कर दो और मैं तुम्हें देवत्व प्रदान करूंगा। अश्वनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड का निर्माण किया और महर्षि च्यवन को लेकर के उस कुंड में प्रवेश कर गए। कुछ क्षण के बाद उसमें से पुनः वापस निकले तो महर्षि च्यवन एक 16 वर्षीय पुरुष बन करके निकले। तो कन्या उनके पैर दबा रहे थे, तब तक सजाती का फिर आगमन होता है। आ करके देखे कि उनकी पुत्री एक जाड़ पुरुष की सेवा कर रही है, पैर दबा रही है, तो क्रोधित हो गए और अनेकों शब्द बोले, महाराज लेकिन तुमने कुल को कलंकित कर दिया, अपने बूढ़े पति को छोड़ करके एक जाड़ पुरुष की सेवा कर रही।
सुकन्या बोली, पिताजी यह कोई यार पुरुष अन्य अन्य पुरुष नहीं है, ये आपके जमाई हैं, यह महर्षि च्यवन है। यह सुन करके सरियाती बहुत प्रसन्न हुआ। सरियाते से च्यवन ऋषि एक यज्ञ करवाए, सोम यज्ञ। उस यज्ञ में इंद्र बाधाएं डालने लगा। च्यवन ऋषि ने इंद्र की दोनों हाथों को स्तंभित कर दिया और इंद्र से अश्वनी कुमारों को वो देवत्व प्रदान कराया। सरियाते के पुत्र अनंत हुए। अनंत से रेवत का जन्म हुआ, रेवत के पुत्र पुद्मु हुए। पुद्मु से रेवती का जन्म हुआ, जिसका विवाह चंद्रवंश में उत्पन्न हुए बलराम जी के साथ। परीक्षित मनु पुत्र नभग के पुत्र नाभाग हुए। जब नाभाग विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में गए तो उनके भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली। नाभाग जब विद्या पूर्ण करके घर लौटे तब अपने भाइयों से बोले कि मेरे हिस्सा का संपत्ति कहाँ है। तो उनके भाइयों ने बोला कि तुम्हारे हिस्सा में कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, तुम्हारे हिस्सा में पिताजी। नाभाग अपने पिता को लेकर के वन में चला गया। वन में ऋषि महात्मा लोग यज्ञ कर रहे थे। नाभाग बोले, बेटा यह ऋषि लोग जग के छठवें दिन भूल कर बैठते हैं, तुम उन्हें जग के 2 सूक्त प्रदान कर देना। नाभाग ने उन महात्माओं को, ऋषियों को 2 सूक्त प्रदान किया और ऋषि लोग प्रसन्न होकर के यज्ञ से अवशिष्ट बचे हुए धन को नाभाग को प्रदान कर। अब उत्तर की दिशा से एक विराट पुरुष का आगमन हुआ। विराट पुरुष आए, बोले कि इस धन पर तो मेरा अधिकार है। नाभाग ने बोला, महाराज यह धन मेरा है, ऋषियों ने धन मुझे प्रदान किया है, धन पर तो मेरा अधिकार है। तो पुरुष बोले, चल करके अपने पिता से पूछ लो। नाभाग अपने पिता से पूछा तो नाभाग बोले कि बेटा दक्ष प्रजापति के जग में यही निर्णय हुआ था कि यज्ञ से अवशिष्ट बचे हुए धन पर भगवान शंकर का अधिकार होगा। नाभाग धन को रख करके प्रणाम किए, बोले महाराज यह धन आपका है, इस पर मेरा अधिकार नहीं, आपका अधिकार। भगवान शंकर नाभाग के सत्य निष्ठा को देखे, प्रसन्न होकर के ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। महाराज अम्बरीश ने भगवान के परम भक्त, सातों दीपों वाली पृथ्वी के अधिपति थे, अतुलनीय सूर्य उन्हें प्राप्त था, बहुत सारा धन था, परंतु समस्त भोग सामग्रियों को महाराज स्वप्न की भांति समझते थे और भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। हमेशा भगवान का चिंतन करना, पूजन करना। सवै मनः कृष्ण पादारविंदयोर्वचांसे वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिरमन्दिरमार्जनादितो श्रोति चकारांकित सत्य। महाराज भगवान में हमेशा लीन रहते, अपने मन से भगवान का चिंतन करते, वाणी से भगवान के गुणों का गुणानुवादन करते, अपने कानों से भगवान के संकीर्तनों का श्रवण करते, कथाओं का श्रवण करते और अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते, भगवान की सेवा करते। यहाँ तक कि अपने हाथों से गऊ को सुखा करके, धो करके, किस करके, बना करके भगवान को अर्पण करते और वही प्रसाद खुद पाते। इस तरह भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी सुरक्षा में अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया। एक दिन महाराज अम्बरीश ने अपने रानियों से विचार किए कि 1 वर्ष का निर्जला एकादशी व्रत किया जाए और उन्होंने व्रत किया। 1 वर्ष का जब व्रत पूरा हुआ, अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को बुला करके अभिषेक करवाए
बहुत सारा धन का दान भी किए, सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाए। और जब स्वयं भोजन करने के लिए बैठे, पारण करने के लिए बैठे, तब तक ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। महाराज अम्बरीश उनका अभिवादन किए, स्वागत किए और भोजन करने के लिए आग्रह किए। ऋषि दुर्वासा बोले, राजन मैं भोजन करूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं संध्या वंदन को जा रहा हूँ, संध्या वंदन करके आऊंगा तो भोजन करूंगा। और ऋषि दुर्वासा संध्या वंदन करने गए और संध्या वंदन करके ये भगवान में अंतर्ध्यान हो गए, ध्यान मग्न हो गए। अब इधर तिथि क्षय होने वाली थी महाराज। एकादशी व्रत का नियम है कि द्वादशी में पारण करना चाहिए। अब यहाँ त्रयोदशी तिथि आने वाली थी। महाराज अम्बरीश थोड़ा चिंतित हुए, ब्राह्मणों से पूछे, ब्राह्मण यदि किसी को निमंत्रित करके स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहित पारण न करना, दोनों में दोष लगता है, कोई उपाय है तो बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ठाकुर जी का चरणामृत पान कर लीजिए, जिससे आपका पारण भी हो जाएगा और पारण न करना भी हो जाएगा। महाराज अम्बरीश इसको प्रमाण मान करके अपना व्रत का पालन करने के लिए चरणामृत पीने के लिए बैठे ही थे। तब तक फिर ऋषि दुर्वासा आते हैं और क्रोधित हो गए कि तुमने मेरा अपराध किया, मैं तुम्हें इसका दंड अभी देता हूँ। ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर के कृत्या नाम की दैत्य को उत्पन्न की। वह कृत्या नाम की दैत्य राक्षसी जैसे ही महाराज अम्बरीश को खाने के लिए आगे बढ़ी, तो पहले शिवयों को सुदर्शन चक्र उनको जला करके भस्म कर दिया और ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ऋषि दुर्वासा दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बचा लीजिए भगवान। आज बोले, ऋषि दुर्वासा मैं जिनके शक्ति से सृष्टि की रचना करता हूँ, ये उन भगवान का शस्त्र है, मैं तुम्हें इनसे रक्षा नहीं कर सकता। तुम भगवान शंकर के शरण में जाओ। ऋषि दुर्वासा दौड़े दौड़े भगवान शंकर के शरण में आते हैं, प्रभु बचा लीजिए, रक्षा कर लीजिए। शंकर भगवान बोले, दुर्वासा ऋषि मैं जिनका सदैव चिंतन करते रहता हूँ, जिनका हमेशा स्मरण करता हूँ, ये उन प्रभु का शस्त्र है, मैं तुम्हें उनसे नहीं बचा सकता। जिनका शस्त्र है तो उनके शरण में जाओ। अब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भागे भागे भगवान जी के शरण में गए, प्रभु बचा लीजिए। भगवान श्री नारायण ने कहा, अहम भक्त पराधीनो हयस्व तंत्र भक्तवे साधो विग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। मैं अपने उन प्यारे भक्तों के अधीन हूँ। इदारागार पुत्राप्तान प्राणान बेचमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं स शक्नोति। जो भक्त मेरे लिए अपनी स्त्री, घर, पुत्र, सारा साम्राज्य का त्याग करके मेरा भक्ति करता है, मैं उन जैसे भक्तों का त्याग कैसे कर सकता हूँ। साधो हृदयं हेयं साधो नाम हृदयं पहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्त का हृदय हूँ। जो भक्त मुझे सच्ची निष्ठा से पूजन करते हैं, मैं भी उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं भी अपने भक्तों के सिवाय किसी और को नहीं जानता। ऋषि दुर्वासा बोले, प्रभु तो क्या आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी?
मैं आपकी शरणागति हूँ, मैं आपके शरण में आ जाऊँ। भगवान बोले नहीं नहीं, शरणागति व्यर्थ नहीं होगी। शरण में आए हो तो इससे बचने का उपाय बताता हूँ। तुमने जिसका अपराध किए हो उसके शरण में जाओ, वही तुम्हें बचा सकता है। भानिरासोपजी मन त्रासा, यथा चक्र भैरि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका, या श्रमित भय जागुत भय शोका। काहू बैठा कहा ओहे, राखी कुश कहे राम कर द्रोह। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास आए और चरणों में गिर गए, प्रणाम किए। अम्बरीश महाराज इस दुर्वासा को उठा करके गले लगाए। ऋषि दुर्वासा बोले महाराज वार्तालाप तो बाद में होती रहेगी, बोले आप इन शस्त्रों को शांत करें। दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और प्रार्थना की, स्तुति की। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय, सर्वास्त्रघातन विप्राय, स्वस्ति भूयायिरश्वत्। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, आप भगवान के परम प्रिय अस्त्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप शांत हो जाए। इस वाक्य को सुनकर एक सुदर्शन शांत नहीं हुआ। तो महाराज अम्बरीश बोले यदि मैंने सच्ची निष्ठा से भगवान का पूजन किया हो, यदि सच्ची निष्ठा से भगवान का भक्ति किया हो, यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। यह वाक्य सुनकर ये सुदर्शन शांत हो गया। ऋषि दुर्वासा महाराज अम्बरीश को अनेकों आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। महाराज अम्बरीश उनको भोजन कराया, उनका पूजन किया, उन्हें भोजन कराया। और जब ऋषि दुर्वासा चले गए तब महाराज अम्बरीश ने अनेकों वर्ष राज्य किया और फिर राज्य अपने पुत्रों को शोक करके वन में चला गया। अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद वन में जाकर के भगवान का आराधना करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। चलिए, बहुत बढ़िया चंदन जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर चंदन जी, बहुत सुंदर। बहुत धैर्य से आपने आज का वक्तव्य पूरा किया। इसके लिए राधा माधव की कृपा बनी रहे आप पर। प्रवचन क्या चल रहा है। होगा। चंदन भैया बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से कथा श्रवण कराया। आप लोगों की कृपा, आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा। बहुत बहुत अच्छा आपने मेहनत किया बहुत इस बार। बहुत अच्छा चंदन भैया, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य किया। धन्यवाद। नहीं ठीक, वो चंदन जी बोले थे कि दूसरी बार हमारा अच्छा रहेगा, तो मेहनत किया आपने, बहुत बढ़िया। उस दिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बोलने का हिम्मत काम नहीं कर रहा था, अंदर से डर भय लग रहा था, इसी कारण से हुआ। चलिए, ठाकुर जी कृपा है, अब अच्छा